बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। अच्छा जी, आज हो रही थी बारिश और मेरा दिल ना कुछ मज़े का खाने को चाह रहा था, तो मैंने सोचा बारिश हो रही है, बाहर तो नहीं जाया जाएगा, तो क्यों ना मैं घर में ही कुछ ऐसा बनाऊं जो बहुत ही मज़े का हो और यूनिक सा भी हो। तो अच्छा जी, मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो मैं बनाने जा रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने जी घर में ही जो हम आटा यूज़ करते हैं, 2 कप मैंने आटा ले लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर डाल दिया और जी साथ में मैंने 1 चम्मच भर के ये सब्ज़ मिर्चें हैं ना, इनको मैंने पीस के डाल दिया। वैसे तो आप इनको बारीक बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं, और मेरे पास ये जो सब्ज़ धनिया ना, वो इतना ही मौजूद था। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा होना तो आप लोग ज़रूर इसमें थोड़ा सा और ऐड कीजिएगा। और जी साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है, थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल की है, 1 से 2 चुटकी। और जी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल किया है चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी दही के, ठीक है जी। और साथ ही मैंने ना 1 अंडा शामिल कर दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना घर में मौजूद थी, तो जो भी किचन में चीज़ें मुझे नज़र आई ना, मैंने ना सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड की हैं। अच्छा, बच्चे जो है ना वो प्याज जो है ना वो पसंद नहीं करते। मेरा तो बहुत दिल था खाने को कि प्याज भी मैं इसमें शामिल करूं। अगर आप लोग प्याज को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं पराठे में, तो इसमें ना बिल्कुल चॉप करके बारीक बारीक प्याज भी शामिल कीजिएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ जो मैंने ये पराठा तैयार किया है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ताकि हमारा ये जो आटा है ना, ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा थिक रखेंगे। जो मैं नॉर्मल आटा गूँथती हूँ ना, उससे मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। इसको अच्छे से गूँध लेना है, 2 से 3 मिनट। देखें जी, इसको गूँध लिया है मैंने। अब इसको जी मैं बॉल में रख के ना, तो ऊपर से जो है ना इसके ऊपर मैं घी अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। घी अप्लाई करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट दूंगी, ठीक है। 10 मिनट के लिए, उतनी देर के लिए जितनी देर में मैं ना साथ में अपने लिए चाय भी रख लूँगी। मैंने कहा जी, इस मौसम में चाय हो और लच्छेदार पराठे हो, वाह जी क्या ही बात है। और अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कुछ अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप लोगों तक बआसानी और फ्री में आप लोगों तक मिल सके। अच्छा जी, मैंने ये जो 10 मिनट गुजर चुके थे, मैंने ना चाय भी रख दी थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रख दी है पकने के लिए। और जी मैंने ना इसके जो पेड़े लिए हैं ना, जो नॉर्मल रोटी है ना हम घर में तैयार करते हैं, मैंने उस तरह उतने ही साइज़ के इतने ना पेड़े में तैयार करूँगी। और ये देखें जी, 2 कप जो मैंने लिया था ना, इसमें मेरे जो है ना कितने पेड़े तैयार होते हैं। और इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना, सिंपली जो है ना पेड़े हमने बना लेने हैं। और जी इसको जो अगर आप लोगों के हाथों के साथ चिपक रहा हो, तो आप थोड़ा सा इसमें खुश्क जो है ना वो आटा लगा के ना, तो इसको जो आप पेड़े बना ले। मेरे जो ना 4 पेड़े जो है ना वो बने हैं। अच्छा जी, पेड़े जो मैंने बना के रख लिए ना, अब इनको जो बेलेंगे, बेलना हमने इनको बारीक सा है, जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं ना उतना बेल लें, ठीक है, आसानी के साथ जितना आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने ना 1 चम्मच जो है ना घी है वो अप्लाई किया। ये अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अगर ब्रश है आप लोगों के पास तो आप ब्रश है अप्लाई कर ले। मैंने तो चम्मच के साथ ही जो है ना सारी साइडों पे इसके लगा दिया था, और इसको बिल्कुल ना थोड़ा सा खुश्क जो आटा है ना वो डस्ट कर दिया। अच्छा, इसको ये देखें जी, हम लोगों ने इसको एक साइड से इस तरह करके ना बिल्कुल टाइट सा इसका रोल बना देना है, ठीक है। अब मैं ये जितने जो पेड़े हैं, मैं सबका जो है ना डिफरेंट तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह, जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे ना, आप उसी तरीके के साथ जो है ना वो सारे पराठे बना लें। मैंने तो 2 से 3 जो तरीक़ों के साथ मैंने बनाए हैं, और बहुत ही मज़े के लगे थे। यकीन जाने कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैं बना रही थी ना, उस टाइम मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ जब भी एक पराठा तैयार किया ना, तो साथ ही जो है ना मेरी तो भूख और आसमानों तक पहुंच गई, तो मैंने साथ ही जो है ना खाने भी स्टार्ट कर दिए। ये देखें जी, एक इस तरह फोल्ड करके फिर हमने इसको घुमा के राउंड में, तो इसको जो है इसका एक सिरा जो है ना वो नीचे की तरफ फोल्ड करके ना,
तो चिपका के रख देना है। अच्छा जी, दूसरी जो रोटी जो मैंने बेली है ना, वो भी सेम उसी मेथड के साथ ही मैंने उसके ऊपर घी अप्लाई किया, थोड़ा सा खुश्क आटा अप्लाई किया, ठीक है। और जी इसकी जो स्ट्रिप्स है ना, मैंने इस तरह जो है ना बारीक बारीक सी काट ली हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ना इस तरह जब हम बारीक सी स्ट्रिप्स काटते हैं ना, तो ये इस तरह चिपकने लग जाते हैं। तो इसकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये देखें जी, इसमें एक एक स्ट्रिप को लेके ना हमने इस तरह बिल्कुल इसको फोल्ड करते जाना है, ठीक है। इस तरह घुमाते जाना है। एक स्ट्रिप को फोल्ड किया, अब इसको ये देख सकती हैं, इसको दूसरी के ऊपर इसी तरह रख के इसको घुमाते जाना है। इसी तरह करके हमने तमाम स्ट्रिप्स को इसी तरह घुमाते जाना है। और ये बिल्कुल आसानी के साथ, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। बस 1 से 2 मिनट ना कुछ ज़्यादा लग जाते हैं, आम हमें नॉर्मल रोटी बनाने से ज़्यादा 2 मिनट लगते हैं। लेकिन यकीन जाने कि ये बनते जब है ना, इनकी जो लुक है और इनका जो खाने का मज़ा है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें जी, पराठे के आप लुक चेक कर सकते हैं कि ये कैसे लच्छे इसके जो है ना हमें अभी से नज़र आ रहे हैं। जब ये बनेगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने मज़े के होंगे। अच्छा, जब ये पेड़े बन रहे हैं ना, तो जो सबसे पहला वाला पेड़ा होगा ना, उसको उतनी देर स्टे आ चुका होगा। अब जी ये जो तीसरा मेथड है ना, ये देख सकते हैं आप, इसको भी मैंने उसी तरह ही घी अप्लाई किया और साथ ही जो है ना मैंने इसके ऊपर आटा डस्ट किया। और साथ ही ये देखें जी, एक साइड से इसको इसी तरह ना टाइट हमने रोल करते जाना है, करते जाना है। करना हमने टाइट है, बिल्कुल इसको ना लूज़ नहीं होने देना, ठीक है। इसी तरह इसको घुमा के ना बिल्कुल आसानी के साथ, परेशान होने वाली तो कोई इसमें बात है ही नहीं है। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, बनाना तो हमने पेड़ा ही है। और हमने जो इसकी लेयर्स बना तैयार करनी होती है ना, वो आसानी के साथ बन जाती हैं। ये देखें जी, इसका जो बन गया है, अब इसको हमने बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल इसको नीचे से फोल्ड करते जाना है। ये देखें, इस तरह घुमा लें आप, घुमाते हुए इसको नीचे फोल्ड करके ना, तो ये देखें इसके लच्छे इतने ज़बरदस्त बन के निकलेंगे ना। ये साइड से जो इसकी स्ट्रिप्स थी ना, हमने इसको इसके साथ आटे के चिपका दिया, ये आसानी से चिपक गया। और जी चौथा मेथड मैंने इसलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मेरे जो बहन भाई हैं ना, वो देखते हुए जो है ना वो उकता आ जाते हैं। तो मैंने कहा आज तो इतने ही करूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना एक तो मेथड और शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैंने जो पहला पेड़ा लिया ना, उसको मैंने इस तरह बेल लिया अच्छे से। तो मैंने उसको बिल्कुल बारीक सा बेला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी थिकनेस रख सकते हैं जितनी आप लोगों को पराठे की चाहिए। तवे को जो है ना मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था घी के साथ। अगर आप लोगों के पास देसी घी या मक्खन है, उसके साथ आप ये पराठे तैयार करेंगे ना, यकीन जाने जो पराठों का टेस्ट तो हो गई, और जो घी की खुशबू या मक्खन की खुशबू जो फैलेगी ना, तो जो ना भी पराठा जो खाता होगा या जो डाइट पे होगा, उसका भी दिल चाहेगा कि मैं आज थोड़ी देर के लिए डाइट को जो ना वो एक साइड पे रखूं और इन पराठों को मैं इंजॉय करूं। तो ये देखें जी, मैंने जो पराठा एक साइड पे सिक गया था, मैंने इसको पलट दिया और ये हल्का सा जो मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई किया है। और जी आप दूसरी इसके ऊपर से भी मैं ना दूसरी साइड से भी हल्का सा बिल्कुल इसके ना घी अप्लाई कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं वो कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह निकली हुई हैं, और ये ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। और ये देख रहे हैं कि इनको जब एक साइड से पक जाए, इसको जो है ना पलट के हमने इस तरह जो है ना दूसरी साइड पे कर लेना है। ये देखें जी माशाल्लाह किस तरह ये लाइट गोल्डन ब्राउन से आ रहे हैं। इस तरह जो पराठे हम तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से जब नज़र आते हैं, तो ना चाहते हुए भी ना जो हमारा खाने को दिल करने लग जाता है। बेशक हम लाख डाइटिंग कर रहे हो ना, जब इस तरह की चीज़ सामने आए ना, तो बस ये भी समझे कि सारी डाइटिंग शाइटिंग जो है ना वो एक साइड पे, और पराठे फिर हमारे सामने। तो इसी तरह करते हुए मैंने ये पराठा सेक लिया है और बहुत ही मज़े का मुझे तो लग रहा है। यकीन जाने मुझे मेरी भूख तो और बढ़ गई है। और जब मैंने पराठे सेक ही रही थी ना, तो ये देखा कि मेरी जो हमारे घर की जो लाइट थी ना, वो जा चुकी थी। अब मैंने कहा मैं तो पराठे बनाना बिल्कुल भी नहीं बंद करूँगी, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी हुई। मैं पराठे बना रही थी और ये देखें जी, फिर मैंने बहुत कम वीडियो आगे से बनाई है। फिर मैंने सारे पराठे इसी तरह तैयार कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनकी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं और बहुत ही मज़े की लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट गई हुई है, और लाइट गई में मैं बना रही हूँ। साथ में चाय भी तैयार हो गई है। आप इसको चाय के साथ खाएं या आप इसको चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।